जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 53वें दिन के पाठ में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में समाप्त हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है और जो अधिक समय तक श्री रामचरितमानस का पाठ नहीं कर सकते, वे प्रतिदिन 10 मिनट का समय निकालकर 3 दोहों का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और श्री रामचरितमानस का पाठ 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस के पाठ से पहले हम सभी देव देवताओं का आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय शिव शंभू, जय पार्वती माता की जय, श्री काकुसुंड जी, जय श्री गरुड़ जी, लक्ष्मी नारायण नमः। सभी देव देवताओं की जय, सभी गुरुजनों की जय, सरस्वती माता की जय, श्री गणेशाय नमः, जय बजरंगबली की जय, तुलसीदास जी की जय। तो शुरू करते हैं भक्तजनों आज का पाठ। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। गए विभीषण पास पुनि कयो पुत्र बर मागो, तेहि मागे भगवंत पद कमल अमल अनुरागो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तेनहि देहि वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मय तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललाम। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मय दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीनी रावण ही आनी, होई ही जातु धान पति जानी। हर्षित भयउ नारी बलि पाई, पुनि दो बंधु बियाहे सी जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि चित्रिकूट एक सिंधु मजारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर में दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी अहि कुलबासा, अमेरावती जसी शक्र निवासा। तिन्ह ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका यह दुर्ग था। जगत में उनका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गभीर अति चारी, हूँ दिसी फिरी आव। कनक कोट मणि खचित, दृढ़ भर निन जाई बनाव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जय ही कल्प जोई, जातु धानपति होई। सूर प्रतापी अतुल बल दल, समेत बस सोई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी और अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाँ निसीचर भट पारे, ते सब सुरों ने समर संघारे। अब तहीं रही शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति के रे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं।
10 मुख कतहूँ खबेरिय सिपाही, सैन्य साजी गढ़ घेरे सी जाई। देखी बिकट भटिक बड़ी कटिकाई, जच्छ जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फेरी सब नगर दसानन देखा, गयो सोच सुख भयो विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीनी तहाँ रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी कायम की। जे ही जस लोग बाटी ग्रह दीन है, सुखी सकल रजनी चर कीन है। एक बार कुमेर पर धावा, पुष्पक जान जीती ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कौतुक ही कैलाश पुनि, लीने सी जाई उठाई। मन हूँ तौली निज बाहुबल चला, बहुत सुख पाई। मंगल भवनि अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरी बिहारी। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोल कर बहुत सुख पाकर वह वहाँ से चला आया। सुख संपत्ति सुत सैन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमी प्रीति लाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जे ही कहूँ नहीं प्रति भट जग जाता। करण पाई सोवई सठ मासा, जागत होई तिहूँ पुरत्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रीति हार कर सोई, विश्व वेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाय बखाना, ते ही सम अमित वीर बलवान। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। भारतनाथ जेठ सुततासु, भट महु प्रथम लेख जग जासु। जे ही न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर निति परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अकंपन कुली शरद धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीती सक ऐसे सुभट निकाय। मंगल भवनि अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। आज की कथा में हमने जाना कि ब्रह्मा जी रावण और उनके भाइयों को वरदान दे देते हैं और जो राजा प्रताप भानु था उसके भाई बंधु ही रावण का अवतार लेते हैं। राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों ने जो श्राप दिया था उसके कारण वह अगले जन्म में, अगले कल्प में राक्षस पैदा होता है और यही रावण का रूप होता है। उसके भाई कुंभकर्ण बनता है। भाई बंधु अन्य सभी राक्षस रूप में पैदा होते हैं। तो आज की कथा का हम यहीं पर विराम करते हैं। आगे की कथा हम कल जानेंगे। प्रभु श्री रामचंद्र का जन्म होने वाला है, शीघ्र ही होने वाला है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचंद्र
की कथा में सम्मिलित हुए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। राम।